हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा डेटा सॉकेट। बेसिकली डेटा सॉकेट्स होता क्या है जो कि हम यूज़ करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो यूज ऑफ डेटा सॉकेट्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन आज यहाँ पे देखेंगे कैसे बेसिकली होता क्या है डेटा का सॉकेट जो हम यूज़ करते हैं। तो यूज ऑफ डेटा सॉकेट्स तो यूज ऑफ डेटा सॉकेट्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो बेसिकली डेटा सॉकेट होता क्या है ये हम देखते हैं। डेटा सॉकेट अगर हम बात करें तो डेटा सॉकेट क्या है, एक सॉकेट होता है, ठीक है, जो कि एंड पॉइंट कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में। क्या होता है सॉकेट? बेसिकली क्या होता है, एंड पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो डेटा सॉकेट्स की बात करें हम तो a socket is an end point of communication between two devices। ओके, तो बेसिकली सॉकेट्स होता क्या है, सॉकेट होता है एक एंड पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड पॉइंट कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं हम सॉकेट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, ओके, डिफरेंट लोकेशन पे है, टू पर्सन्स एट डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड वहाँ पे क्या है कि वो दोनों ही पर्सन चाह रहे हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। दो पर्सन है डिफरेंट प्लेसेस पे, वो चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो एक पर्सन के पास सेल फ़ोन है, दूसरे पर्सन के पास भी सेल फ़ोन है। पहले पर्सन ने क्या किया, दूसरे पर्सन को फ़ोन किया, देन सेकंड पर्सन के पास फ़ोन आता है, वो रिसीव करता है, तो उनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले ने फ़ोन किया, देन दूसरे ने रिसीव किया, तो उनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो वो एक दूसरे को मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकते, सेंडिंग मैसेजेस एंड रिसीविंग। दिस इज़ कॉल्ड सॉकेट। बेसिकली यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन एक्ट्स लाइक सॉकेट। ओके, मोबाइल फ़ोन एक्ट्स लाइक सॉकेट। तो इस केस में जो हमारा मोबाइल फ़ोन है एक्ट्स लाइक सॉकेट। तो यहाँ पे सॉकेट, जो सॉकेट का काम कर रहा है वो क्या, मोबाइल फ़ोन। बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी, चाहे वो फ़ोन हो या सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, सॉकेट की। ओके, बेसिकली सॉकेट की अगर हम बात करें तो सॉकेट क्या, मैंने बताया कि एक एंड पॉइंट कम्युनिकेशन है दो डिवाइस से। बेसिकली सॉकेट जो होता है एंड पॉइंट होता है
क्या, टू वे कम्युनिकेशन लिंक। सॉकेट बेसिकली क्या होता है, एक एंड पॉइंट टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। ओके, एंड socket is bound to a port number so that TCP layer can identify the application that data is destined to be sent, बेसिकली डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सॉकेट है, ठीक है, तो सॉकेट की हम बात कर रहे हैं, तो सॉकेट बेसिकली क्या है, एक एंड पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन का, टू वे कम्युनिकेशन लिंक का एंड पॉइंट है, जो कि दो प्रोग्राम्स के बीच में, और वो दोनों प्रोग्राम क्या, रनिंग कंडीशन में, रनिंग ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पे रन कर रहे हैं। एंड सॉकेट जो बाउंड होता है वो पोर्ट नंबर से। बेसिकली सॉकेट में क्या होता है, एक आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, जिससे कि जो टीसीपी लेयर है वो आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, जो भी डेटा सेंड हो रहा है, बेसिकली डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसको हमने सेंड कर दिया डेटा। तो एंड पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन है इनपुट एड्रेस और पोर्ट नंबर का। एंड पॉइंट जो होगा, एंड पॉइंट जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन है इनपुट एड्रेस यानी आईपी एड्रेस बेसिकली। तो बेसिकली एंड पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम 1 है, दिस वन इज वन सिस्टम, ये कंप्यूटर है, ओके, एंड दूसरा सिस्टम हमारा ये है, ये भी कंप्यूटर है। अब क्या है कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम 1 एंड 2 जो है आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ओवर द नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है, ओके। तो क्या होगा कि जो कंप्यूटर 1 है, ओके, तो यहाँ पे ये इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है सिस्टम 1, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2। बेसिकली दो कंप्यूटर हमने लिए हैं, सेम सिटी में हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं। ये इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेट यानी कि ये यहाँ पे कुछ उसको सेंड कर सके फाइल एंड रिसीव कर सके, सेम वो भी जो यहाँ पे सेंडिंग रिसीविंग कर सके डेटा। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए ज़रूरत होगा सॉकेट कम्युनिकेट करने, वो सॉकेट 1 हो गया हमने मान लिया, और सेम यहाँ पे होगा सॉकेट इसके लिए होगा, ये 2 हो गया सॉकेट नंबर। तो इनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होगा, इनके थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, देन सेंड एंड रिसीव। तो जो भी यहाँ पे सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉकेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर ए सॉकेट से कनेक्टेड होगा, जो भी डेटा है वो सॉकेट के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट इससे करेगा। तो कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है या कोई भी डेटा में सेंड करना है तो यहाँ पे ये डेटा सेंड हो जाएगा। तो सॉकेट 1 से सॉकेट 2, बेसिकली किसी भी हमें जब कम्युनिकेशन करना होता है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है सॉकेट्स की, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है वो सॉकेट इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, दिस वन इज डिवाइसेस, एंड इनको कम्युनिकेट करने के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिवाइस वो है सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर 1 है, हमने मान लिया कंप्यूटर 1 है, ठीक है। कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 2 को डेटा भेज रहा है, यानी कि कंप्यूटर 1 से हमें क्या करना है, कंप्यूटर 2 को डेटा भेजना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉकेट है पहला सॉकेट जो होगा वो क्या होगा, सॉकेट 1 इज आउटपुट स्ट्रीम। तो कोई भी यहाँ से जो डेटा में फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो सॉकेट 1 जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली कि कोई भी सेंड करना है डेटा या राइटिंग के लिए,
ओके। एंड जो भी हमें रीड करना है डेटा, यानी सेकंड जो हमारा कंप्यूटर है वो यहाँ पे, यहाँ से कोई डेटा हमारा आ रहा है ए में, हमने मान लिया कि सेकंड जो हमारा है कंप्यूटर उससे कोई डेटा हमारा फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है कंप्यूटर हमारा जो सेकंड हमने यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर 1 में जो डेटा आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉकेट 1 होगा वो क्या होगा, इनपुट स्ट्रीम। ओके, इनपुट स्ट्रीम बेसिकली रीड करने के लिए। तो जब कोई हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो आउटपुट स्ट्रीम होगा, और आउटपुट स्ट्रीम यानी डेटा सेंडिंग या राइटिंग, और इनपुट स्ट्रीम मतलब रीडिंग। तो यहाँ पे जो भी हम बात करें कि इनपुट स्ट्रीम क्या होगा, याद रखिएगा, इनपुट स्ट्रीम बेसिकली रीडिंग एंड आउटपुट स्ट्रीम राइटिंग और सेंडिंग डेटा। ठीक है, ये इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। अब हम और देखते हैं कि बेसिकली हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं इसका, है ना, डेटा सॉकेट्स का। हम थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने 2 सिस्टम लिए हैं, ओके, 2 सिस्टम लिए हैं, 2 सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं। एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है। ये मान लीजिए यहाँ पे जो है ये कंट्री 1 है, पहली कंट्री है, और ये दूसरी कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, ठीक। अब बेसिकली सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम क्या चाह रहे हैं, ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ये सिस्टम आपस में, कि कम्युनिकेशन हो सके इनके बीच में। ये चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हम कर सकें, तो दोनों सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे गूगल आपका पेज खुला हुआ है, ठीक है, गूगल कोई पेज खुला हुआ है, एप्लीकेशन चल रहा है, FTP चल रहा है, या कोई भी फाइल आपकी FTP 1 है, या कोई भी आपकी फ़ाइल यहाँ पे और खुली हुई हैं, तमाम एप्लीकेशन चल रहे हैं। सेम यहाँ पे भी है कि गूगल यहाँ पे ओपन है, FTP 2 एंड अदर फाइल्स ओपन है, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन हो सके डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हर एक सिस्टम का क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है। क्या होता है, IP। इस सिस्टम का होगा एक IP एड्रेस, ओके, इस सिस्टम का एक IP एड्रेस होगा, इस सिस्टम का भी एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। एंड अब जो भी IP एड्रेस है, तो ये जो IP एड्रेस है वो नेटवर्क या इंटरनेट, इसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी सिस्टम की हम बात करें, किसी भी सिस्टम, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन क्या रन कर सकते हैं एक साथ। हम लोग कई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी कई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो ऐसे सिस्टम में भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, यानी कम्युनिकेशन हो सके, यानी कोई भी हमें डेटा सेंड करना, रिसीव करना है तो वो हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक सोर्स IP होगा एंड डेस्टिनेशन IP, ओके, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। कोई भी मान लीजिए इस सिस्टम से हमने कोई चीज़ यहाँ पे भेजी, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं,
तमाम एप्लीकेशन चल रहे हैं, गूगल, FTP, कोई वर्ड फाइल, कोई तमाम इतने एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे कांटेक्ट हो, इससे हो, है ना। तो ये तो हमें पता नहीं, हमने मान लीजिए भेज दिया, ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल गई, वो गई इस एड्रेस पे गई, बिकॉज इसका भी एक IP एड्रेस है, इसका भी IP एड्रेस है, तो यहाँ से कोई हमने सेंड किया तो वो इस एड्रेस पे पहुँच गया। बट किससे उसे कांटेक्ट करना है ये तो नहीं पता है। जैसे हम लोग एक सिंपल बात करें, कोई लेटर जब हम लोग भेजते हैं, है ना, किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेटर हमने भेजा, मान लो यहाँ से हमने, हमारा ये घर है और एक एड्रेस पे हमें भेजना है लेटर, तो हमने मान लिया वो इस एड्रेस पे हमने लेटर भेजा। इस एड्रेस पे हम लेटर भेज रहे हैं तो हमने एड्रेस लिख दिया, वो पर्टिकुलर एड्रेस पे लेटर जाएगा। बट उस एड्रेस पे क्या है कि बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, है ना, तमाम लोग वहाँ पे, मान लीजिए किसी एक ही एड्रेस पे क्या है कई सारे पर्सन्स हैं, और वो पर्सन्स हमने उनका नाम तो लिखा नहीं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को हमें ये लेटर भेजना है, सेंड करना है, तो वो तो हमने लिखा नहीं है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे लेटर तो भेज दिया, एड्रेस पे भी भेज दिया, सही एड्रेस पे भेजा है, लेकिन उस एड्रेस पे क्या है बहुत सारे पर्सन्स हैं, और हमें किस पर्सन को भेजना है वो हमने नाम नहीं लिखा है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉकेट, बेसिकली उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई भी फाइल भेजी, वो यहाँ से जाएगा इस एड्रेस पे। अब सॉकेट में क्या होता है, बेसिकली सॉकेट में होता है हमारा IP, सॉकेट में जो होता है IP प्लस पोर्ट नंबर, ओके। सॉकेट में ये दो चीज़ें होती हैं, IP प्लस पोर्ट नंबर। IP एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर एक पर्टिकुलर नंबर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई फाइल भेजी और ये सिस्टम चाह रहा है कम्युनिकेट करना, यानी इससे कि ये ओपन हो या ये, है ना, इससे कांटेक्ट, तो किस एप्लीकेशन से वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो उसका एक पोर्ट नंबर होगा। तो पोर्ट नंबर असाइन होगा, जैसे मान लीजिए इसका 5 है, इसका 6 है, वो मान लीजिए 6 वाले से कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो जो इस IP एड्रेस पे आएगा तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, 6 वाले से, ना कि इससे करेगा 5 वाले से। और अगर उसे 5 वाले से करना होगा तो वो इससे करेगा, ना कि इससे करेगा। तो एक पर्टिकुलर सॉकेट में क्या होता है, IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर जो कि एक्चुअल हम नाम बोल सकते हैं, एक्चुअल नेम, जो कि इसको एक नंबर दे दिया गया है, ओके। तो जितनी भी सर्विसेज जो है चल रही हैं, तो ये पोर्ट सिस्टम पर चलती हैं, ठीक है। जितने भी सर्विसेज हम बात करें कि तमाम एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन चल रहे हैं, वो क्या एक पोर्ट नंबर सिस्टम पे चलते हैं, तब जाके वो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉकेट क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट हो गया, इसके थ्रू ही कम्युनिकेशन हो पाता है। कोई भी सिस्टम कांटेक्ट करना चाहे, चाहे मोबाइल फ़ोन्स, तो वहाँ पे क्या है, सॉकेट हमारा ये काम करता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि API होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। सॉकेट बेसिकली हमारा क्या होता है, एक कवर होता है, ठीक है। जैसे कोई भी हम चीज़ को कवर कर दें, बुक है, बुक पे जब हम लोग क्या है, एक उसको जब हम लोग कोई पेपर चढ़ाते हैं या बुक को हमने पैक कर दिया, कवर कर दिया, तो वो एक चीज़ कवर हो गई, है ना। पैक कर देना, बुक को हमने मान लिया, किसी बुक को हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया किसी चीज़ से, तो हम नहीं देख पाएंगे, तो वो कवर। बेसिकली सॉकेट भी क्या है, एक कवर है, जिसमें क्या है, डेटा सेंड और रिसीव होता है। तो सॉकेट में आपने देखा है कि मैंने बताया भी कि डेटा सेंड करना है हमें, है ना, रिसीव करना है, तो इसी के थ्रू होगा डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे क्या है, एक जेनरिक एसेस है ये,
सॉकेट बेसिकली क्या है, एक जेनरिक एक्सेस है, जेनेरिक एक्सेस जिससे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे सॉकेट का एक जेनेरिक एक्सेस है जिससे कि हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सके सर्विसेज के बीच में, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन कर सकें हम सर्विसेज के बीच में, जैसे कि टीसीपी आईपी फॉर एग्जांपल, टीसीपी आईपी ये एक जेनरिक एक्सेस है, ठीक है, ये है जेनरिक एक्सेस। टीसीपी आईपी का तो हो गया फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस वन इज। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ में हमने बोला है कि जो टीसीपी आईपी है जेनरिक एक्सेस, इसका मतलब होता है कॉमन होता है सभी के लिए। जेनरिक मतलब कॉमन टू ऑल, जितने भी ऐप्स हैं सभी के लिए कॉमन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉकेट ऐसे होता है कि एक एप्लीकेशन है हमारा, ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है, ये हो गया, देन सॉकेट, ठीक, देन टीसीपी, देन आईपी, एंड यहाँ पे होस्ट होगा, ओके, देन यहाँ पे चैनल, एंड फिर आईपी राउटर हो गया ये, ओके, एंड फिर चैनल, एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन, दिस वन इज एप्लीकेशन, एंड अगेन फिर सॉकेट, एंड फिर टीसीपी आईपी एंड होस्ट। तो बेसिकली इस तरह ये होता है, ये चैनल के थ्रू ऐसे पास होगा, एंड दिस वन, ऐसे ये कम्युनिकेशन होता है। एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन है, तो ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, इसलिए कॉमन चीज़ है कि एप्लीकेशन, सॉकेट, टीसीपी आईपी, होस्ट, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो होस्ट, या फिर यहाँ से यहाँ पे कोई चीज़ जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो बेसिकली यहाँ से चाहे यहाँ पे जाए, यहाँ से यहाँ पे जाए, बात इसीलिए सेम एक चीज़ है, एक है, तो यानी दो सिस्टम है, कॉमन चीज़ रहेंगी। तो वही है, इसके थ्रू ये क्या है, कोई भी डेटा सेंड हो रहा है हमारा, ठीक है, या रिसीव हो रहा है। तो सॉकेट्स हम बात करें, तो सॉकेट्स बेसिकली क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, ये देखते हैं। सॉकेट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो सॉकेट्स यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो कैसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं, तो सॉकेट मैंने पहले बताया कि यहाँ पे क्या होता है, आईपी प्लस पोर्ट नंबर, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंड टू एंड प्रोटोकॉल, ठीक है, बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। हम जो यूज़ करते हैं किसी भी, जैसे मैं कोई पैकेट भेजना है बेसिकली, यानी कोई डेटा सेंड करना है, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो बेसिकली ये क्या होता है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल, एंड टू एंड प्रोटोकॉल, इसका एग्जांपल है एंड टू एंड प्रोटोकॉल का, एग्जांपल है टीसीपी
और यूडीपी। ओके, टीसीपी एंड यूडीपी बेसिकली ये यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क है, एक ये है, दो सिस्टम, तो यहाँ पे कोई भी डेटा जा रहा है यहाँ से, ओके, दिस वन। तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस दो तरह से होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ओके, तो टीसीपी जो हम बात करते हैं, ठीक, टीसीपी, इसमें ये टीसीपी में क्या होता है, स्ट्रीम सॉकेट होता है, स्ट्रीम सॉकेट। ये क्या होता है, स्ट्रीम सॉकेट यूज होता है। ओके, स्ट्रीम सॉकेट मतलब कि इसको कोई एक पाथ चाहिए, पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, पाथ चाहिए। तो बेसिकली कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पैकेट है, रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये है, पहला टाइप का जो है वो टीसीपी आईपी कनेक्शन ओरिएंटेड। बेसिकली हमने यहाँ से कोई भी डेटा सेंड किया है, ओके, यहाँ से गए, कई सारे पैकेट्स गए, तो पैकेट्स जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि कुछ पैकेट्स क्या है, मिस हो गए हैं। तो इनके बीच में क्या है, कनेक्शन है, इनके बीच में कनेक्शन है। तो बेसिकली यहाँ से कोई हमने डेटा भेजा, वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो यहाँ पे रिसीव हुए हैं, नहीं हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, तो पैकेट जो भी रिसीव नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, इनके बीच में कम्युनिकेशन है। तो ये इसको इन्फॉर्म करता है कि हमें ये पैकेट रिसीव नहीं हुआ, तो देन ये क्या करता है, फिर से उन्हें सेंड कर देता है जो पैकेट रिसीव नहीं हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ही यही है कि जो टीसीपी है, स्ट्रीम सॉकेट, बेसिकली पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई अगर हमने डेटा सेंड किया पैकेट्स के फॉर्म में, तो अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो इनके बीच में कनेक्शन है, तो वो उसको इन्फॉर्म करता है, देन वो उसको फिर से भेज देता है यहाँ पे हमारा जो है, जो भी पैकेट्स नहीं पहुँचे थे। और दूसरा जो है यूडीपी, यूडीपी का फुल फॉर्म होता है जो आपका है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें जो है यूडीपी में यूज होता है डेटाग्राम सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट। ओके, डेटाग्राम सॉकेट। तो बेसिकली डेटाग्राम सॉकेट जो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, तो दूसरा वन ये है कनेक्शन लेस। ओके, तो हम क्या करते हैं कि कोई डेटा पैकेट्स सेंड कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, हमें सेंड करना है डेटास को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विदाउट कनेक्शन। तो ये जो है डेटाग्राम सॉकेट बेस्ट एफर्ट होता है कि हम चाहते हैं कि सभी पैकेट सेंड हो जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूडीपी, इसमें डेटाग्राम सॉकेट यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, कनेक्शन लेस। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हम सेंड कर रहे हैं डेटा पैकेट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विदाउट कनेक्शन, तो बेस्ट एफर्ट होता है हमारा कि सभी पैकेट सेंड हो जाएं। और अगर सभी नहीं पहुंचते हैं, सभी वहाँ पे रिसीव नहीं होते हैं, देन कुछ वहाँ पे अगर मिस हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम कोई यहाँ से जो भी पैकेट्स सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो क्या है, विदाउट कनेक्शन, तो बेस्ट एफर्ट होता है कि सभी हमारी पैकेट्स पहुँच जाएं, सेंड हो जाएं। लेकिन अगर कोई नहीं पहुँचता है, कुछ मिस हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे कनेक्शन लेस है, तो इसलिए वो मिस हो जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है, मिस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड था तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसलिए वो फिर से भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं भेज पाते हैं। तो टीसीपी जो है, टीसीपी, दिस इज टीसीपी
एंड दिस वन इज यूडीपी। तो टीसीपी में क्या होता है कि टीसीपी जो है वो यूज होता है एरर चेकिंग के लिए एंड ऑल्सो एरर रिकवरी। तो टीसीपी का हम यूज़ करते हैं एरर को चेक करने के लिए और एरर को रिकवरी भी कर सकते हैं टीसीपी में। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, ये एरर तो चेक कर पाते हैं बट इट डिस्कार्ड एनर्नस पैकेट्स। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एरर को चेक कर पाते हैं बट यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं जो पैकेट्स। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम एरर को चेक भी कर रहे हैं और रिकवरी भी कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन ओरिएंटेड है तो फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो भी जो हमारा एरर आया बेसिकली जो पैकेट्स नहीं पहुँचे वो एरर है तो फिर से सेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कनेक्शन लेस है और कनेक्शन लेस में क्या होता है कि एरर तो चेक हो रही है बट यहाँ पे हम लोग एरर को रिकवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कुछ पैकेट्स अगर मिस हो जा रहे हैं तो वो हम वहाँ पे वापस नहीं वहाँ पे सेंड कर पाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा जो टॉपिक हमारा था कि डेटा सॉकेट्स। बेसिकली डेटा सॉकेट्स क्या होते हैं, डेटा सॉकेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।